दूसरा वनडे मुकाबला शुरू होने से पहले शिखर धवन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है जहां पर शिखर धवन ने कई बयान दिए हैं टीम के मैनेजमेंट को लेकर, टीम के संतुलन को लेकर, स्वीप शॉट्स को लेकर, स्पिनर्स का क्या कुछ रोल है, इन सब पे शिखर धवन ने बातचीत की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा है वो सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। और अगर मैं बात करूं उससे पहले जो इंपॉर्टेंट उन्होंने पॉइंट उठाया वो कहा कि पहले वनडे में जब भारतीय टीम को एक शॉकिंग हार मिली तो उसके बाद क्या कुछ हुआ, टीम का माहौल क्या था। तो उन्होंने बताया कि जैसे ही हार मिलने के बाद हमें एक लंबी हमारी 10-15 मिनट की कुछ आसपास की कुछ मीटिंग हुई जहां पर हमने डिस्कस करे क्या कुछ हमने गलत किया और कैसे हमें बाउंस बैक करना है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि ऐसे मुकाबलों में हम पहले रह चुके हैं, हम पहली बार नहीं रहे, तो हमें बाउंस बैक करना आता है। तो उस लिहाज से उन्होंने कि हम अगले वनडे में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कमबैक करेंगे और एक इम्पैक्टफुल यहाँ पर ओडीआई में एक परफॉर्मेंस देंगे, एक कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस होगी। तो ये कुछ इन्होंने इंपॉर्टेंट बात करी कि पहले वनडे के बाद उन्होंने राहुल द्रविड़ वगैरह साथ एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई पूरी टीम की, जहाँ पर कप्तान, कोच सभी मौजूद थे और वहाँ पर क्या कुछ यहाँ पे हमने गलतियाँ की उस चीज़ की रिगार्डिंग यहाँ पर बात करी कप्तान शिखर धवन ने। अगर मैं उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की बात करूं तो जहां पर उन्होंने शार्दुल ठाकुर की इंजरी का एक बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने कहा है कि शार्दुल ठाकुर के ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, वो भी क्रैम्प्स थी उनके, लेकिन अब वो काफ़ी हद तक उभर चुके हैं उस अपनी इंजरी से और दूसरे वनडे में दोबारा से आपको गेंदबाजी बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। अगर मैं बात करूं दूसरे वनडे की तो क्या कुछ हुआ था, शार्दुल ठाकुर का यहाँ पे परफॉर्मेंस भले ही बल्ले से कंट्रीब्यूट वो नहीं कर पाए थे लेकिन गेंद से अच्छा कंट्रीब्यूट किया। तो उन्होंने विकेट चटकाने में थोड़े नाकामयाब रहे थे, लेकिन 9 ओवर में 29 रन की किफायती गेंदबाजी उन्होंने की थी, एक मेडन भी डाला था। तो उस लिहाज से शार्दुल ठाकुर एक इंपॉर्टेंट गेंदबाज है, क्योंकि अगर मैं पेस बैटरी की बात करूं आपके पास ज़्यादा कुछ है नहीं। आपके पास दीपक चाहर है, आपके पास शार्दुल ठाकुर है, मोहम्मद सिराज है, कुलदीप सेन और एक युवा उमरान मलिक। तो ये कुछ है आपके पास पेस बैटरी के विकल्प। अगर आपके पास शार्दुल ठाकुर चले जाते हैं तो आपके पास एक बैटिंग ऑलराउंडर भी यहाँ पर कम होता है जो निचले क्रम में आके अच्छी बल्लेबाजी करता है। तो उनका टीम में रहना इंपॉर्टेंट है, ये कुछ यहाँ पे शिखर धवन ने कहा। बात अगर मैं करूँ तो उन्होंने ये भी कहा कि स्वीप शॉट्स को वो प्रैक्टिस करते हुए नजर आए थे कोच के साथ। तो स्वीप शॉट्स का कैसे कुछ वहाँ पे इंटरमीडिएट करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्वीप शॉट्स खेलते हुए नजर आए थे, नेट्स में काफ़ी काम करते हुए नजर आए थे स्वीप शॉट्स पर। तो उन्होंने ये भी कहा कि स्वीप शॉट्स के ऊपर काम किया जा रहा है क्योंकि अगले साल का जो वर्ल्ड कप है वो भारतीय पिचेस पे होने वाला है और भारतीय पिचेस पे टर्न हमें देखने को मिलता है। तो स्पिनर्स के अगेंस्ट स्वीप शॉट और रिवर्स स्वीप शॉट एक अच्छा एसेट है। तो उस लिहाज से स्वीप शॉट को के ऊपर मास्टर करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखते हैं भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, तो ज्यादा बल्लेबाज ऐसे नहीं हैं जो स्वीप शॉट्स लगाते हुए। ऋषभ पंत थोड़े बहुत लगाते हैं, शिखर धवन थोड़े बहुत लगाते हैं, लेकिन इतना आपको कोई हाईली डिपेंडेंट नहीं नजर आएगा स्वीप शॉट्स के ऊपर। तो उस लिहाज से उन्होंने कहा कि स्वीप शॉट्स के ऊपर हम मेहनत कर रहे हैं और स्वीप शॉट एक इंपॉर्टेंट एसेट है कि आप स्पिनर्स के अगेंस्ट कैसे रन निकालते हैं। उन्होंने साथ में ये भी कहा टीम की परफॉर्मेंस को लेकर कि वी नीड इंप्रूवमेंट्स, वी एनालाइज दैट एंड रिफ्लेक्टेड इन द टीम मीटिंग, श्योरली वी विल बी क्रिएटिंग मच मोर इम्पैक्ट। ये मैंने आपको बात बताई कि वो इम्पैक्ट छोड़ने की यहाँ पे बात की गई है। तो यानी कि डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल सकता है दूसरे वनडे मुकाबले में। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इवन द वर्ल्ड कप इज नेक्स्ट ईयर, तो वर्ल्ड कप के लिए भी उन्होंने कहा, जो मैंने अभी आपको बात बताई कि वर्ल्ड कप के लिहाज से स्वीप शॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। साथ में डेब्यूरेंट्स के लिए उन्होंने कहा कि हाँ नए डेब्यूरेंट्स से कुलदीप सेन है जिनको मौका दिया जा रहा है, अच्छी गेंदबाजी की। तो उन्होंने पहले वनडे मुकाबले में उन्होंने कहा कि कुलदीप सेन ने इंप्रेस किया, हम चाहेंगे आगे और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स हो और कुलदीप सेन को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर मिले। और साथ में नए कोचेस पे यहाँ पे सवाल किए गए थे कि आप कैसे अपने आप को ढालते हैं नए कोचेस के साथ, चाहे मैं बात करूं वीवीएस लक्ष्मण की या फिर राहुल द्रविड़ की। तो उन्होंने कहा कि काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हैं वो और ज़्यादा उनको दिक्कत होती नहीं कि कैसे कैसे कोचेस से इंटरेक्ट करना है, तो वो काफ़ी घुल मिल जाते हैं जल्दी। इस बात से उन्होंने कहा कि राहुल द्रविड़ हो चाहे वीवीएस लक्ष्मण हो, उनको किसी के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जहां पर शिखर धवन ने एड्रेस करे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और अगला मुकाबला जो भारत बनाम बांग्लादेश का दूसरा वनडे मुकाबले होने वाला है, इंपॉर्टेंट होगा वो भारतीय टीम के लिए, क्योंकि अगर यहाँ पर वो मैच हारती है तो बांग्लादेश से एक और सीरीज हार जाएगी। पहले न्यूजीलैंड, उसके बाद बांग्लादेश, और बांग्लादेश से सीरीज हारना मतलब 2015 में भी हारे थे। अब दोबारा से यहाँ पे बांग्लादेश के अंदर सीरीज हार जाएंगे तो इतिहास का यहाँ पे दोबारा भारतीय टीम का नाम दर्ज हो जाएगा पन्नों में। तो हम सब चाहेंगे कि ऐसा कुछ ना हो, भारतीय टीम यहाँ पे डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दे और एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव विन यहाँ पे भारतीय टीम को मिले दूसरे वनडे मुकाबले में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें।